Hello, my dear student, how are you? If you have any problems, any question or any topics, write in the comment box. आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये नीचे दिए गए निम्नलिखित इंटीग्रल का आपको मान ज्ञात करना है, जो ईपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में सोल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहले का सोल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट का सोल्यूशन क्या होगा। लेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन क्यूब को हम दो खंडों में तोड़ देते हैं। इसको लिखा जा सकता है साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर को हम कास स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, अर्थात इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कास एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए यहाँ पर हम कास एक्स को टी मान लें। लेट cos x इज इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डी टी। अब साइन एक्स डी एक्स के जगह पर हम माइनस डी टी पुट करेंगे और cos x की जगह पर टी पुट करेंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1 माइनस cos x की जगह पर टी पुट करते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स जब टी पुट करते हैं टी का होल स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स जब माइनस डी टी पुट करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये मिल जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 इंटू डी टी। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, टी पावर 4 डी टी माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, टी पावर 4 का इंटीग्रेशन हमें प्राप्त होगा टी पावर 5/5, टी स्क्वायर का इंटीग्रल प्राप्त होगा टी क्यू बाई 3 प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू cos x मान रहे हैं तो इसको हम रिप्लेस करते हैं 1/5 इंटू cos x टू पावर 5 माइनस 1/3 इंटू cos x का होल क्यूब प्लस सी। इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/5 cos टू पावर 5x माइनस 1/3 cos क्यूब x प्लस सी। इस तरह से देख रहे हैं कि साइन क्यूब इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हमें प्राप्त हो गया 1/5 cos टू पावर 5x माइनस 1/3 cos क्यूब x प्लस सी। अब ये सेकेंड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। यह है साइन एक्स अपान साइन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स का वैल्यू क्या होगी। आइए इसको हल करते हैं। लेट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी मान लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएशन dx और a का 0 हो गया और t का dt हो गया, तो dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू टी माइनस ए, x की वैल्यू निकल गई। अब ये dx के जगह पर हम dt पुट कर दें और x प्लस ए के जगह पर t पुट कर दें और x जगह पर t माइनस ए पुट कर दें, तो हमें इंटीग्रल प्राप्त हो गया i इज इक्वल टू साइन ऑफ x की जगह पर हम पुट करते हैं t माइनस ए और x प्लस ए की जगह पुट करते हैं साइन टी डी। अब साइन टी माइनस ए को साइन ए माइनस बी के फार्मूले के रूप में इसको हम तोड़ देते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा साइन टी इंटू कास ए माइनस कास टी इंटू साइन ए अपान साइन टी डी टी। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, ये हमें प्राप्त हो गया साइन टी इंटू कास ए अपान साइन टी माइनस कॉस टी अपान साइन टी इंटू साइन ए इंटू डी टी। अब इसे अलग अलग हम इंटीग्रेट करते हैं,
तो यहाँ साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, तो हमें प्राप्त हो गया cos a इंटू डी टी माइनस साइन ए इंटू कॉस टी अपॉन साइन टी इंटू डी टी। cos a को इंटीग्रल से बाहर किया, cos a इंटू इंटीग्रल 1 इंटू डी टी। यहाँ पर साइन ए को इंटीग्रल से आउट किया, तो हमें प्राप्त हो गया इंटीग्रल cos टी अपॉन साइन टी इंटू डी टी। यह हमें प्राप्त हो गया 1 का इंटीग्रल t हो गया, t के रिस्पेक्ट में साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं cot t इंटू डी टी। तो t इंटू cos a माइनस cot t का इंटीग्रल, जानते हैं कि cot x का जो इंटीग्रल होता है log ऑफ sin x होता है, तो इसको लिखा जा सकता है sin a log ऑफ sin t प्लस c। अब t की वैल्यू हमारे पास x प्लस a है, तो इसको हम पुटअप करते हैं, तो cos a इंटू एक्स प्लस a माइनस साइन ऑफ a log ऑफ साइन x प्लस a प्लस c। इस तरह हम देख रहे हैं इंटीग्रल साइन x अपॉन साइन x प्लस a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई cos a इंटू एक्स प्लस a माइनस साइन a log ऑफ साइन ऑफ x प्लस a प्लस c। अब सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्या है, थर्ड की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखते हैं। इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस tan x को साइन कॉस में बदल देते हैं, तो 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x, इसको लिखा जा सकता है, इसको सरल करते हैं, dx अपॉन cos x का मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं, तो cos x प्लस साइन x अपॉन cos x, इसको लिख सकते हैं cos x इंटू डी एक्स अपॉन cos x प्लस साइन x। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम 2 से हर और अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 लिखते हैं, 2 cos x इंटू डी एक्स अपॉन cos x प्लस साइन x। अब 1/2 इंटू 2 cos x को 2 खंड में विभाजित कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब इसे अलग अलग करते हैं, इंटीग्रल cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ये दोनों अलग अलग हो गए, इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस साइन x कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, माइनस प्लस cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। इसका इंटीग्रल प्राप्त हो गया x प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब हम cos x प्लस साइन x को t मान लेते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशियल होता है cos x माइनस साइन x। लेफ्ट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, साइन x का डिफरेंशियल cos x का माइनस साइन x और x का dx इज इक्वल टू dt। तो हमें प्राप्त हो जाएगा x/2 I इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/2 dt अपॉन t। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, x/2 प्लस 1/2 log ऑफ t प्लस c। अब t को हम रिप्लेस कर देते हैं, x/2 प्लस 1/2 log ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस c। इस तरह से देख रहे हैं इंटीग्रल 1/tan x की जो वैल्यू है x/2 प्लस 1/2 log ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस c। दैट्स ऑल।